तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आप ऐसी वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा वायरल होती हैं, तो मैंने मेरा पहला कोर्स बना दिया है जो कि मैंने अपलोड करा है यूडेमी पे। और यहां पर आपको कूपन कोड आ रहा होगा पंक09। तो इस कूपन कोड का यूज करोगे तो आपको कोर्स मिलेगा सिर्फ 500 रुपीज में। और थोड़ी दिनों के बाद इस कोर्स का प्राइस डबल होने वाला है, तो अभी खरीद लो और सारी चीजें सीख लो। और कोर्स में मैंने सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं इन वीडियोज को क्रिएट करने के लिए। और फिर भी अगर आपको कोई चीजें समझ में ना आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली सारी चीजें बता दूंगा और पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो ब्लेंडर में आते ही सबसे पहले ए से सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि इनका कोई भी यूज़ नहीं है हमें। और यहाँ से इस कलेक्शन को भी मैं डिलीट कर दूंगा। और आपको ध्यान रखना है कि इस बार आपकी ब्लेंडर किट इंस्टॉल होनी चाहिए क्योंकि हम इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं मॉडल्स और टेक्सचर्स और HDRI के लिए। तो इसे आप इंस्टॉल कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसे डाउनलोड कर लेना। और प्रोजेक्ट फाइल के अंदर हम प्रोजेक्ट फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि एक प्रोजेक्ट फाइल के अंदर किसी दूसरी प्रोजेक्ट फाइल को आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपेंड में और यहाँ पर जहाँ पर वो प्रोजेक्ट फाइल आपने डाउनलोड करी होगी जो मैं दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कर देना है। और इसके अंदर आके आपको सारी चीज़ें दिखेंगी जो प्रोजेक्ट फाइल के अंदर होने वाली है। आपको जाना है कलेक्शन में और यहाँ पर कैमरा और माउंटेन कंट्रोल होल्ड करके इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है। आपको कलेक्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैंने इन दोनों का कलेक्शन बना दिया था, यहाँ पर आपको इसे अपेंड कर देना है। तो अपेंड करते यहाँ पर कैमरा और आपका माउंटेन है वो यहाँ पर आ गया है। तो नम पैड में 0 दबा के आप कैमरा के व्यू पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं कैमरा के व्यू पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैं इसे रैंडम पे कर दूंगा ताकि सारी चीज़ों का कलर मुझे अलग दिखाई दे और हम व्यू पोर्ट में अच्छे से काम कर पाएँ। तो इसके बाद ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद रेंडर में चले जाओ और यहाँ पर EV से इसे साइकिल्स में कर दो और डिवाइस को GPU कंप्यूट और यहाँ पर 100 कर देते हैं। और यहाँ पर रेंडर में भी हम 100 ही कर देते हैं क्योंकि रेंडर के टाइम भी हम 100 ही सोच रहे हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली जहाँ तक मुझे पता है। तो इतना ही कर देते हैं इसे यहाँ पर। और इसके बाद मैं यहाँ से इसे रेंडर कर देता हूँ। तो रेंडर करने के बाद अभी यहाँ पर कोई स्काई वगैरह नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पर कोई भी HDRI वगैरह नहीं लगा हुआ। तो मैं N दबाऊंगा, ब्लेंडर किट का यूज़ करूँगा यहाँ पर और HDRs में जाऊँगा और यहाँ पर स्काई सर्च करूँगा। तो यहाँ पर स्काई पे जाते काफ़ी सारे स्काई के HDRI आ गए हैं। तो यहाँ पर आगे जाऊँगा थोड़ा, तो ये वाला जो HDRI है मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो इसके रेजोल्यूशन बता रहा है यहाँ पर मैं 2048 के फॉर्म में इसे इंस्टॉल कर लूँगा। तो ओके पे दबाओ, तो यहाँ पर ये आ गया है, हमारा स्काई लग गया है। इसके बाद यहाँ पर Shift+A से मैं एक प्लेन क्रिएट करूँगा और S से मैं उसे इतना ज़्यादा स्केल अप कर दूँगा कि जो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर आपस में कोलाइड हो जाए और ये माउंटेन से बाहर की तरफ निकल जाए और यहाँ पर एक लेक टाइप हमारा वाटर बन जाए जिसको हम वाटर क्रिएट करेंगे। अभी सबसे पहले मैं प्लेन का डबल क्लिक करके यहाँ पर नेम रख लेता हूँ वाटर। तो वाटर हो गया और यहाँ पर मैं मटेरियल्स में जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा वाटर। तो ये जो सबसे पहले वाला वाटर है इस पर सिलेक्ट कर दो। तो सिलेक्ट करते ही आपके प्लेन पे लग जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि आपका आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक निकल के आया है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक शूज़ क्रिएट करना है। तो उसके लिए मॉडल पे जाओ और यहाँ पर सर्च कर लो जॉर्डन। तो जॉर्डन सर्च करते यहाँ पर आपको एक शूज़ का मॉडल दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर दो। तो डाउनलोड होके यहाँ पर आ गया है और यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है क्योंकि ये एम्प्टी के साथ लिंक है। आप शूज़ मत सिलेक्ट करना, एम्प्टी को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से राइट में कलेक्शन में आके और यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर आपको सारी एक्सिस वगैरह दिख जाएंगी। तो मैं Z एक्सिस पे ऊपर कर रहा हूँ और ऐसे इसे स्केल अप कर रहा हूँ और यहाँ पर नीचे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रही क्योंकि जो आपका शूज़ है वो कैमरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रखा है। तो G देन Y, तो इसे Y डायरेक्शन में थोड़ा उस साइड ले जाएंगे। तो अभी आपको नीचे दिखना स्टार्ट हो गया है। तो R देन Z, तो Z डायरेक्शन में इसे इस साइड कर लूँगा रोटेट और S से मैं स्केल अप कर लूँगा और G देन Y, तो इसे थोड़ा और पीछे ले जाऊँगा ताकि नीचे काफ़ी बढ़िया से ये दिख पाए। और S से मैं इसे स्केल अप कर लूँगा और यहाँ पर रोटेट टूल को सिलेक्ट करके इसे रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे और इसे इतना रोटेट कर लेते हैं। और R देन Z, तो ये शॉर्टकट है R+Z, तो ये Z डायरेक्शन में ही रोटेट होगा। तो इतना काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे इस साइड रोटेट कर लूँगा
और इसे थोड़ा इस साइड, और सॉरी इस साइड, और एस से मैं थोड़ा इसे स्केल डाउन कर लूँगा और इसे थोड़ा ऊपर कर लूँगा। तो इतना काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट कर लो। अगर यहाँ से आपका नहीं होता है तो आप यहाँ से जाके साइड में कैमरा को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आऊँगा कैमरा की सेटिंग्स में, और डेप्थ ऑफ फील्ड अनेबल नहीं है तो इसे अनेबल कर लेना कुछ इस तरीके से क्लिक करके। और यहाँ पर ड्रॉपल टूल को यहाँ पर शूज़ पर ड्रॉप कर देना, ताकि आपका जो कैमरा का फोकस है वो आपके एक शूज़ पर बन पाए। यहाँ से एफ स्टॉप की वैल्यू को डिक्रीज़ करके आप देख सकते हो कि जो सारा फोकस है आपके शूज़ पर ही है। तो यहाँ से इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इतनी ज़्यादा ब्लर की हमें ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारा जो पीछे का पोर्शन है हमारे सीन का वो भी थोड़ा विजिबल हो अच्छे से। तो एन दबा के मैं इस पैनल को यहाँ से बंद कर दूंगा। तो अब बात रहेगी हमारे यहाँ पर स्मोक क्रिएट करने की और कैमरा को एनिमेट करने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्मोक क्रिएट कर लेते हैं। तो स्मोक क्रिएट करने के लिए यहाँ पर Shift+A से यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट करूँगा और S से मैं इसे स्केल अप कर दूंगा। और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें बाकी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर व्यू पोर्ट डिस्प्ले और यहाँ पर टेक्सचर को वायर कर देना है। और इसके बाद प्लस का आइकन आते ही आपको इस साइड जाना है। और ये अभी ऐसा सॉलिड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई टेक्सचर अप्लाई नहीं है। टेक्सचर अप्लाई करते ही वायर फ्रेम मोड की तरह दिखाई देगा। और फिर न्यू पे क्लिक कर दो, आपका क्यूब सिलेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर दो और Shift+A से यहाँ पर प्रिंसिपल वॉल्यूम सर्च करो और वॉल्यूम को वॉल्यूम से कनेक्ट कर दो। और यहाँ पर डेंसिटी को 0 कर दो, क्योंकि हमें इस डेंसिटी की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर एक कलर रैम्प ले लो और कलर रैम्प को यहाँ पर आपको कनेक्ट करें एमिशन स्ट्रेंथ से। और इसके बाद यहाँ पर आपको Shift+A से एक मिक्स क्रिएट करना है, मिक्स। और यहाँ पर मिक्स में फ्लोट को आपको कलर कर देना है और रिजल्ट को फैक्टर से कनेक्ट कर दो। और इसके बाद यहाँ पर एक नॉइज़ टेक्सचर क्रिएट करो और फैक्टर को A से कनेक्ट करना है। और यहाँ पर Shift+A से ग्रेडियंट टेक्सचर ले लो और कलर को कलर से कनेक्ट, यहाँ सॉरी B से कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस नोड को, इस नोड में कोई भी गलती मत करना, जैसा मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसा कर देना। और इसके बाद नॉइज़ टेक्सचर पे जाके Ctrl+T से इसकी नोड को ओपन कर देना है। अगर आपकी ये नोड ओपन नहीं हो रही है तो आपका एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पर आपको नोड व्रैंगलर जो है दिख रहा है आपका कुछ ऐसा होगा। इसे अनेबल करके यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस कर देना, ताकि आपको बाद में दोबारा इसे अनेबल ना करना पड़े, इसके जो प्रेफरेंसेस है वो सेव हो जाएं। तो इसके बाद यहाँ पर जो ये जनरेटेड वेक्टर से कनेक्ट है इसे डिस्कनेक्ट कर दो और ऑब्जेक्ट को वेक्टर से कनेक्ट कर दो। तो इसके बाद ग्रेडियंट भी लग चुका है, ये सारी चीज़ें लग चुकी हैं। तो अभी हमारी बात रहती है कलर रैम्प के साथ एक्सपेरिमेंट करने की। तो इस साइड वाले कर्सर को सिलेक्ट करो, यहाँ पर वाइट आ गया है नीचे, और यहाँ से इसे थोड़ा डाउन कर दो ताकि थोड़ा डार्क हो जाए। तो इतना काफ़ी सही है। और इस वाले कर्सर को इस साइड ड्रैग करो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो चेंजेस हमारे हो रहे हैं। तो ये इस साइड कलर रैम्प हमारा बन गया, जो भी स्मोक वगैरह इस साइड बन गई है। तो यहाँ से सिलेक्ट करके मुझे पता चल रहा है कि वाई डायरेक्शन में मुझे इसे रोटेट करना पड़ेगा। तो R देन Y, तो फटाक से आपको 90 दबा देना है, तो ये 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। और इसे थोड़ा Z डायरेक्शन में ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्मोक काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट हो गई है। और यहाँ से स्मोक जो क्रिएट हुई है उसके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर क्यूब को यहाँ पर फॉग नाम रख देते हैं, जो हमने फॉग क्रिएट करी, या स्मोक कह लो, जो भी कह लो आप इसे। और यहाँ पर स्केलिंग की वैल्यू को आप इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये क्लाउड्स वगैरह हैं वो थोड़े डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो हमारी स्मोक के क्रिएट हुए हैं। और इसके बाद डिटेल में भी आप डिक्रीज़ इंक्रीज़ करके देख सकते हो कि क्या हो रहा है। और रफनेस की वैल्यू को भी कर सकते हो, और रफनेस को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने से इसकी इंटेंसिटी थोड़ी डाउन और अप हो रही है। तो कुछ इतना रहने देते हैं हम। और यहाँ पर फैक्टर से करके देखते हैं, तो फैक्टर से जो इसकी इंटेंसिटी है वो डाउन और अप हो रही है, तो इतनी कर देते हैं हम इसे। कुछ 400 समथिंग इतनी वैल्यू रहने देते हैं, जितनी मेरी इतनी कर लेना। और 0 से नंबर में दबा के कैमरा के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क। यहाँ पर फॉग को मैं डिसेबल करके दिखा देता हूँ, तो कितना ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं जूम आउट कर देता हूँ, और यहाँ से आप एमिशन कलर को भी चेंज कर सकते हो। जो कलर आपको पसंद हो वो कलर की स्मोक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा येलोइश करना चाहता हूँ, तो ये काफ़ी सही लग रही इतनी। और यहाँ से अब हमारा कैमरा का एंगल आ गया, तो यहाँ से हम अभी करके देख लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें।
और एक चीज़ रहेगी आपको बताने, अगर आपके कैमरा के बाहर यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही हैं, आर पार कैमरा से ऐसा व्यू नहीं आ रहा जैसा मेरे में दिखाई दे रहा है, तो कैमरा पे जाना है और यहाँ पर व्यू पोर्ट डिस्प्ले में पास पाउट आउट की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पर 0.5, तभी आपका ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप इसे इंक्रीज़ कर लेना 1, तो आपका खाली जो कैमरा में आने वाला है वही दिखाई देगा। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर ये कर्सर आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे राइट क्लिक और यहाँ पर जॉइन एरियाज करके इस साइड एरो ला के क्लिक कर दोगे तो ये वाला जो व्यू पोर्ट खुला था बंद हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी ब्लेंडर बीच में क्रैश हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमारी फाइल सेव हो गई है। तो यहाँ पर अब रहता है हमारा कैमरा एनिमेशन। तो हम सोच रहे हैं कि 200 फ्रेम कर लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ। तो 200 फ्रेम पे आ जाता हूँ यहाँ पर और कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नहीं हो रहा तो यहाँ से क्लिक करके कैमरा को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर 200 फ्रेम पे आके आई दबा दो और यहाँ पर लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल पे की फ्रेम लगा दो और यहाँ पर फर्स्ट पे जाओ और यहाँ पर अब कैमरा को थोड़ा एनिमेट कर लेते हैं, जी देन वाई। तो वाई डायरेक्शन में इसे पीछे ले आता हूँ यहाँ पर और आर देन एक्स, तो इसे नीचे रोटेट कर लो। तो हम इतना चाह रहे कि हमारा शूज़ स्टार्टिंग में रिवील ना हो, तो यहाँ पर रख दो अपने कैमरा को और आई से लोकेशन, रोटेशन या स्केल पे की फ्रेम लगा दो। तो यहाँ पर देखो अपना आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आया। सॉलिड व्यू में जाके हम इसके एनिमेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ से प्ले करके देख सकते हो आप कि कितना बढ़िया एनिमेशन निकल के आया है हमारा। अभी इसके बाद आपको रेंडर करके कैसे निकालना है, यहाँ पर आउटपुट में आ जाओ। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन दिख जाएगा, तो 1080p हमारा रेजोल्यूशन, तो सही है। फ्रेम रेट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इमेज सीक्वेंस निकल के आएगा उसे आप किसी भी फ्रेम रेट में बदल सकते हो। और यहाँ से आउटपुट का सेट कर लो जहाँ पर आपको आउटपुट चाहिए अपना। तो यहाँ पर मैं रेंडर में कर लेता हूँ एक्सेप्ट और यहाँ पर कंप्रेशन की वैल्यू को 0 कर दो कि हमें जो इमेज की क्वालिटी आएगी उसमें कोई भी कंप्रेशन नहीं चाहिए। और यहाँ पर फाइल फॉर्मेट को PNG रहने दो। जो आपका PNG सीक्वेंस होगा उसे आप वीडियो में कन्वर्ट कर लेना बाद में, कोई बड़ी बात नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। और मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैं हर वीडियो में लगभग वो चीज़ बताता हूँ कैसे करना है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट में ले जाओ, चाहे ब्लेंडर से कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर सारी सेटिंग्स होगी। और मैं PNG सीक्वेंस हमेशा क्यों सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर वीडियो को क्यों नहीं सिलेक्ट करता, क्योंकि अगर आपका ब्लेंडर बीच में क्रैश हो गया तो अगर आपने वीडियो सिलेक्ट करा होगा तो आपको दोबारा से रेंडर करना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है और आपका सारा टाइम ख़राब हो जाएगा जो आपने पहले लगाया था, जो इतना रेंडर आपका हुआ था। और PNG सीक्वेंस में क्या होता है, 10 फ्रेम के बाद अगर क्रैश होगा तो आप 11 फ्रेम से स्टार्ट कर सकते हो। और वो कैसे करना होता है, स्टार्ट फ्रेम को यहाँ से 11 कर दो और 10 फ्रेम के रेंडर हो गए थे, लोकेशन आपकी वही है, और इसके बाद इसे 11 फ्रेम से रेंडर कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 कर देता हूँ और यहाँ से रेंडर कैसे करना है, आपको यहाँ पर रेंडर एनिमेशन कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो एनिमेशन है वो रेंडर होना स्टार्ट हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कूपन कोड के साथ, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।